तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा आपको समय समय पर फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती हैं और अब तक हमारा चैनल लगभग 125 लोगों को उनके जो सपने थे, उनके जो ड्रीम थे, है ना, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनने का और गवर्नमेंट टीचर बनने का, उस सपनों को साकार किया है। और पिछले ही वैकेंसीज़ में बीपीएससी के तकरीबन 12 बच्चों को हमने सेलेक्ट करवाया था, और जो कि सारे बच्चे हमारे अ, आपके जनरल से थे, क्योंकि ये अदर स्टेट के बच्चे थे। ठीक है, चलिए, साथी थे हमारे सभी लोग। तो इसी क्रम में आने वाले आगामी जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उससे रिगार्डिंग मैं कुछ बातों को लेकर आया हूँ, और उससे संबंधित आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और पिछले क्वेश्चंस के बेस्ड, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चंस आए थे, तो थोड़ा-सा पहली बार था फिजिकल एजुकेशन का जो टायर 2 में एग्ज़ाम हुआ था, तो पता नहीं चल पा रहा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन, सिर्फ उन्होंने सिलेबस डाल रखा था कि एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड में अलग होता है और सीबीएसई बेस्ड अलग होता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था वो सीबीएसई बोर्ड से पूछा था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड का हम सिर्फ सरस्वती पब्लिकेशन के बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं, उनको पढ़ ले तो हमारा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो पिछले बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस बुक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं उसका प्रूफ दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन उस बुक की लाइन से, थ्योरी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस था वो हमारा क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई। तो हालांकि इसको तो नहीं भी, मतलब आप फिजिकल एजुकेशन तैयारी अगर कर रहे होंगे तो भी इस क्वेश्चंस को आप आसानी से बता पाएंगे, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हालांकि मैं बताऊंगा, इसको दिखाऊंगा किस बुक से पूछा हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था। ये क्वेश्चन हमारा है, विच वन इज द रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो कुछ लोगों ने बोला कि सर हमारा ये है, एमफिल है, कोई बोल रहा है सर पीएचडी है, कोई बोल रहा है एमफिल नहीं होगा क्योंकि बंद हो गया है, फिर कोई बोल रहा था पीडीएफ होता ही नहीं है कुछ। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से निकाल के और किस बुक से निकाल के बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं उस बुक को पहले कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया गया था। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 और ये दिया हुआ है ई, डी और ई, ये तो सारे क्वेश्चंस में बनाया गया है, लेकिन तीनों ऊपर के ऑप्शन उठा लिए गए हैं और करेक्ट आंसर को ऐसे बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, सामने इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ कि जो ये पूछा हुआ था कि ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, और कहाँ से बनाए गए थे। तो देखिए, इस बुक में डायरेक्टली चीज़ें लिखी गई हैं कि ये कहाँ है और कैसे है, कि पीएचडी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कौन कौन से होती है। तो मास्टर ऑफ फिलोसफी होती है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी होती है, और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप जिसको पीडीएफ। तो ये तीनों ही डिग्री होती है। ठीक है, तो देखिए, इस यहाँ से ये क्वेश्चंस बनाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस कहाँ से इन्होंने बनाया था और कहाँ से है। मैं सारा सच दिखाऊंगा और इस बार कहाँ से आएगा ये भी बताऊंगा। कैसे तैयारी करना है, मैं गारंटीड जॉब दिलवाने की पूरी, क्योंकि पिछली बार कुछ चीज़ों पता नहीं चल पाई थी, इस बार मैं सारा चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से आया था, उसी बुक के एमसीक्यूज से आपको दिखाऊंगा कैसे पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप 74 क्वेश्चन नंबर कैसे दिए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर था ये आपका था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ से बीपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन बनाया था। देखिए, आप इस क्वेश्चंस के लाइन को पढ़िए, मैं बता दूं आपको, डायरेक्टली इसी जगह से ये क्वेश्चंस बनाए गए थे। ठीक है, और यह क्वेश्चंस जो बनाए गए थे वो किस प्रकार से बनाए गए देख लीजिए। सेम आपको एक एक लाइन वहां से मिलेगा और ऑप्शन भी मिलेगा वहां से। ठीक है, देखिए इसी तरह से ऑप्शन थे ना, ऐसे ही बनाए गए थे ना सामने। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, उस बुक पेपर में जितने क्वेश्चंस थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन इसी बुक से बनाए गए थे। ठीक है,
अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आपको एक दो और आप चाहे तो देख सकते हैं, इसके मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर दिया हुआ है 75, ठीक है। 75 क्या बोल रहा है? 75 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन नॉकआउट बेसिस, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को मैं सेम दिखा रहा हूँ कहाँ पूछा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं हमको इसको, इसका मैं साक्ष्य दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही बनावटी या चीज़ें बातें करता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने इसका साक्ष्य है। नॉकआउट बेसिस पर देखिए संतोष ट्रॉफी पहले ऑप्शन में है, वहाँ भी सेम मतलब यहाँ से कॉपी पेस्ट किए गए थे, है ना। और इसमें डिमेरिट्स क्या है? अगर आपके पास ये बुक है, आप सोच रहे हैं कि मैं सर ने बता दिया कहाँ से क्वेश्चन आया था तो मैं इस बुक को कॉपी कर लूँ तो पूरे प्रश्न पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ये भी हैं कि ये जो पेपर, ये जो मतलब जहाँ से पूछा था वो सेशन, दूसरे सेशन की बुक थी। इसका जो न्यू अपडेट वाली कॉपी वर्जन है, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन मेरे पास है, ठीक है। अपडेट वर्जन है इसके, ठीक है। और मैंने बताऊंगा मैं आपको कैसे स्टार्ट किया है, तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, देखिए इंट्रामुरल वाला भी जो क्वेश्चंस था वो यहीं से पूछा गया था, है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि और निश्चित बता रहा हूँ कि अब आप सुनिएगा कि मैं कैसे आपको तैयारी कराऊंगा। तो इसी चीज़ को मैंने क्या किया हुआ है कि ऐसे ही जो इसके न्यू एडिशन की बुक है, क्योंकि पिछले बार पुराने एडिशन से पूछा था, हो सकता है इस बार नया एडिशन वाली बुक से पूछ दे, और वो 23-24 एडिशन की बुक है, ठीक है। और ये जो पूछा हुआ था ये 20 वाली एडिशन की बुक थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है इसमें मैंने क्या किया है कि पूरी एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद इन 11 और 12th जो पूछा गया, जहां मतलब उसकी न्यू एडिशन की बुक पढ़ने के बाद उसकी हिंदी और इंग्लिश के सारे पढ़ने के बाद क्वेश्चंस 5 ऑप्शन के द्वारा सेट किया हुआ है, जैसे कि बीपीएससी में पूछा जाता है। डी ऑप्शन होता है कि एक से अधिक क्वेश्चन, और ये वाला होता है नन ऑफ दीज। तो इसी तरीके से मैंने सेट किया हुआ है ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना करनी पड़े। बट अब दिक्कत ये होती है कि आपको वो मिलेगा कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन यानी पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ऐप भी लॉन्च हो गया है। बहुत ही खुशखबरी की बात है, यूजर्स बढ़ने से मैंने ऐप लॉन्च किया और ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं पर जाकर मिलेंगे। तो कैसे आप उसको यूज करेंगे ऐप को, आइए जानते हैं उस ऐप को कैसे यूज करना है। कि प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर से पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपको वो नहीं मिलता है वहाँ पर पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो मैं आपको यहाँ से, ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिए या ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक भी रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल कर आएगा। तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड, अगर आप मोबाइल नंबर पासवर्ड ये जो पहले से कर रखे हैं उनके लिए है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपके नाम भरने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आप अपना नाम भर दीजिए, फिर मोबाइल नंबर भर दीजिए, ईमेल, स्टेट, सिटी, पासवर्ड। इसको करने के बाद आप रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पर कैसे करना है रजिस्टर भी, लास्ट में आप रजिस्टर करना नहीं भूलेंगे, है ना। इसको रजिस्टर जैसे ही आप कर देते हैं, रजिस्टर आप जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तो मैं पहले से रजिस्टर हो चुका हूं इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रहा हूं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर, और जो कि मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है, और ये कंप्लीट हो गया। ऐसे जैसे ही मैं स्टार्ट हो जाऊंगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि बीपीएससी का, और भी जो फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स है उसके मिलेंगे। मैं बता दूं आपको कि इस ऐप पर आपको फ्री फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। 500 क्वेश्चंस आपको फ्री मिलेगा। इसके बाद हमारे 3000 क्वेश्चन जो कि पेड क्लास में है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर बाई नाउ में जाकर 10 रुपये पे कर देना है, और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो फ्री वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आया ऑल प्रैक्टिस पेपर टेस्ट केवीएस और राजस्थान पीटीआई, इस तरीके से आ गया। तो आपको जाना है टेस्ट में। तो जैसे ही आपने टेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर भी टेस्ट पे आप जाएंगे, और उसके बाद देखिए फ्री यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है तो आप किसी भी स्टार्ट करके, यहाँ स्टार्ट बटन पर आप स्टार्ट करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा है प्राचीन युग में तक्षशिला किस खेल से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर धनुर्विद्या में प्रसिद्ध था, तो नेक्स्ट कर देंगे। और इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किससे संबंधित है, तो पेशी संकुचन संबंधित होता है। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे,
ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कौन है? पीरियड कुबर्टिन। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर इस ऐप में सारा रिजल्ट बता देगा, मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है, मेरी एक्यूरेसी क्या है। देखिए इतने लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा दिया है और लोगों ने इसको कर लिया है। ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरीके से, इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग बैक आ जाएंगे। और जो बीपीएससी का मैंने अभी नया बैच देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पर बाय नाउ कर देंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे। अब देखिए बीपीएससी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेस्ट में जाएंगे और बीपीएससी के क्वेश्चंस में आपको दिखा दूँ कि बीपीएससी का क्वेश्चन जो है मैंने किस तरह से सेट किया हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्री कर रखा है, अभी आप देख सकते हैं पहले जाकर यहाँ भी। तो देखिए 5 ऑप्शन दे रखा है कि नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, विच इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो आपको ये बताना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, है ना। इस तरह फिजिकल एक्टिविटी हेल्प। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सारे ऑप्शन और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। और मैंने तकरीबन 15 सेट बना रखे हैं 80-80 क्वेश्चंस के। टाइमर भी यहाँ पे सेट है, जैसे कोई आप टाइम के हिसाब से अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं और अपना जो प्रैक्टिस करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 5-5 ऑप्शन के बनाया है ताकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम में जाने के बाद ये जो 5 ऑप्शन वाले में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, उसको आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो पहले से ही आप, और ये बात जानिए कि 11th-12th एनसीईआरटी बेस्ड जो भी मैंने आपको दिखाया, जहाँ से क्वेश्चन पिछला पूछा गया था उसको पढ़कर मैंने बनाया, नए क्वेश्चंस खुद क्रिएट किए हैं। कॉपी पेस्ट मटेरियल एकदम नहीं है कि मैं सरस्वती पब्लिकेशन का उठा के लगता हूँ छपवाने, ये सब काम नहीं करता मैं आपको थोड़ा टाइम लेता हूँ लेकिन एकदम सही और सटीक जानकारी देता हूँ। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे इसको करना है और कैसे आप करेंगे। एक बार फिर से जान लीजिए, ये आप यहाँ पे परचेस करेंगे तभी ये जो बाकी प्लेलिस्ट में एक तो खुल जाएगा आपका 2 नंबर वाला सेट। ठीक है। उसको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट पे जाएंगे और इस तरह आपका खुल जाएगा। बट आपको बाकी जो चाहिए ये सब पेड है, तो इसको आपको पेड करना होगा। देन आफ्टर उसके बाद ही ये सारा लॉक खुलेगा और आप आसानी से इसमें टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप, और मैं गारंटी भी दे रहा हूँ कि जो लोग इधर बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं 80 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट से फंसा दूंगा। लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है ये। और अभी एग्जाम आपका होने वाला है 7 से 8 18 मार्च के बीच में। तो एक हफ्ते में एक प्रैक्टिस भी अगर डेली लगाएंगे, 2 प्रैक्टिस लगाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ उसको रट जाइए। 5-5 क्वेश्चन वाले, आपका निश्चित है कि आपका काम हो जाएगा आसान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट में आई होप कि आप लोग इसको और भी लोगों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।